अब इससे ऊपर आकारी। आकारी स्टेज में एक तो हमारे पास आया मनन चिंतन। हम ज्ञान का जो मनन चिंतन करते हैं उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं होते, तो वो मनन चिंतन जो है हमको कहाँ ले जाता है? इस लोक से पार सूक्ष्म वतन में ले जाता है, मनन चिंतन अर्थात आकार। लेकिन इसकी ड्रिल भी है, केवल ज्ञान का मनन चिंतन ही नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणियों में इसकी ड्रिल भी बताई है। होना क्या है आगे चल के? दुनिया को क्या दिखेगा? अव्यक्त वाणी क्या बताया? स्थूल आंखों से बड़े बड़े साइंटिस्ट या ये दुनिया वाले क्या नजारा देखने वाले हैं? क्या नजारा सामने आने वाला है? फरिश्तों का। हाँ, एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शरीरधारी आकाश में उड़ रहे हैं। अव्यक्त वाणी बताया आगे चल के नजारा देखेंगे, साइंटिस्ट भी देखेंगे। तो ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है? तो उनको पीछे जाएंगे, फिर उनको भी ज्ञान मिलेगा और सच्चाई को जानेंगे। तो ये फरिश्तेपन की जरूर यहाँ लंबे समय जिन्होंने ड्रिल की है, लंबे समय अभ्यास किया है, ऑटोमेटिक उनका वो स्वरूप बन गया। मनन चिंतन तो हमारी आकारी स्टेज है ही, लेकिन फरिश्ता अर्थात ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसमें हड्डी मांस नहीं होता। फरिश्तों में हड्डी मांस होता है? केवल क्या होता है? केवल प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। माना उनका शरीर भी क्या होता है? पूरा प्रकाश का शरीर होता है, हड्डी मांस नहीं। ये है हमारी पहले खुद की अनुभूति। अगर खुद अनुभव किया होगा, वही अनुभव दुनिया वाले हूबहू जैसा आप खुद अनुभव कर रहे हैं वही साक्षात्कार उनको होगा, बिल्कुल वैसा। तो इस स्थूल देह को आकारी देह बनाना है, तो स्थूल ही है, लेकिन इस स्थूल देह को हम क्या करते हैं? आकारी, फरिश्ता, प्रकाश की बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले तो हम वही साकारी स्टेज में बैठे कि जैसे भ्रकुटी में मैं आत्मा बैठी हूं। कुछ सेकंड के लिए महसूस करें कि ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रकुटी में बैठी है। बस कुछ सेकंड के लिए चिंतन को रोक दें, भ्रकुटी में अपने को महसूस करें जैसे छोटा सा प्रकाश पुंज में बैठी हूं। अब ये देह है तो स्थूल, लेकिन हम जो भी कल्पना करते हैं वो कल्पना कितनी एकाग्रता से की हुई है। उस कल्पना में दूसरे संकल्प अगर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो जैसी आप कल्पना करेंगे वैसी आप खुद अनुभूति करते हैं। ये नियम है। कोई भी कल्पना जब लंबे समय तक की जाती है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसमें दूसरे संकल्प ना आए, वैसे का वैसा आप फीलिंग करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। अब हमने ये महसूस किया कि भ्रकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा, और ये हमारी आत्मा जो है ये प्रकाश स्वरूप है। छोटा सा स्टार, अति सूक्ष्म प्रकाश, लेकिन प्रकाश से भरपूर है या हल्का सा प्रकाश ही है? बहुत, इसकी ज्ञान की भी इतनी असीम लाइट है, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। लेकिन है बेहद की बात कि ये जो आत्मा है इसका ज्ञान इतना विस्तार है इसमें, क्या आगे चल के पूरे ब्रह्मांड की जानकारी इसमें कैसे समाई हुई है, हम बच्चे अनुभव करेंगे। तो ज्ञान की जो जानकारी है वो भी प्रकाश है, लेकिन स्थूल रूप में भी है, जो साक्षात्कार भी हुआ है भक्ति मार्ग में, प्रकाश का ही साक्षात्कार हुआ है। इसलिए आप ये ड्रिल करें कि मैं छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रकुटी में बैठी हूँ।
अब इस सूक्ष्म बिंदु से किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। कल्पना करें, किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। जब आप ये कल्पना करते हैं, भ्रुकुटी में से किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं, तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं, दूसरा संकल्प उसमें ना आने दें। एक किरणों की कल्पना करते हैं, किरणें निकल रही हैं, केवल एक कल्पना है, साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार अगर होता है तो उसमें जब देह आपके गुम हो जाती है, समझो वेस्ट, टाइम वेस्ट हो गया, बाबा ऐसा बताते हैं। लेकिन जब तक आपको सेंस है, सेंस में देह भान भी रहता है, लेकिन जितनी जितनी एकाग्रता है उतना उतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, उपराम महसूस करेंगे। तो आप केवल एक कल्पना करते हैं कि मैं भ्रुकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा, और इस आत्मा से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, दूर दूर तक पूरी बॉडी में फैल रहा है। महसूस करें कि वो प्रकाश चारों तरफ, मेरी पूरी बॉडी में मेरा पूरा प्रकाश ही प्रकाश भर गया। तो प्रकाश निकल रहा है, यहां से निकल कर चारों ओर फैल रहा है, मेरी पूरी बॉडी क्या होगी, प्रकाशमय हो गई, एकदम ट्रांसपेरेंट। कल्पना, क्या बोल रहे हैं बार बार, कल्पना करें कि पूरा मेरी बॉडी क्या हो गई, प्रकाश की हो गई। जबकि सेंस है आपको कि मेरी बॉडी स्थूल है, लेकिन अभी आपने क्या किया, केवल एक कल्पना है, उस कल्पना में अपने आप को स्थिर कर दिया, अपनी मन बुद्धि को उसमें स्थिर कर दिया। जो इस कल्पना में धीरे धीरे संकल्पों को रोकने लगेंगे, वो महसूस करेंगे जैसे पूरा हल्का, घंटों भी बैठेंगे एकदम हल्के, जैसे हवा में तैर रहे हैं, ये अनुभव करेंगे। घंटों भी बैठेंगे एकदम हल्का, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। है कल्पना, लेकिन इस कल्पना में परफेक्शन को हो या इस कल्पना की अनुभूति में टाइम लगता है। कोई भी चीज टाइम तो लगता है, अभ्यास की जरूरत है। हम तो केवल अभ्यास कर रहे हैं, जैसे मुरली ने जैसे व्यक्तवाणी को जो जो डायरेक्शंस मिली हैं उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस भ्रुकुटी में से चारों ओर किरणें फैल रही हैं, और किरणें चारों ओर फैलते फैलते पूरी मेरी बॉडी भी क्या होगी, एकदम प्रकाशमय हो गई, एकदम हल्का। जैसे कि अगर इसमें से कोई लठवी मारे तो जैसे कल्पना करें बीच में से निकल जाता है। कल्पना, अगर आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा तो भी चिंता ना करें, लेकिन कल्पना जरूर करें कि जैसे पूरी मेरी बॉडी प्रकाश की है, बार बार प्रकाश की। जैसे आपने साकारी स्टेज में क्या किया, मैं यहाँ भ्रुकुटी में बैठे हूँ, शरीर से कार्य करा रही हूँ, तो जितनी मेहनत की है आपके कार्य लौकिक क्या हो गए, अलौकिक हो गए। अब आपने फिर जब बैठे, आपको आलस नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो आपने फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करनी शुरू की कि प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है, यहाँ से भी निकल के प्रकाश, मेरी पूरी बॉडी प्रकाश में है, मेरी पूरी बॉडी से प्रकाश निकल के चारों ओर फैल रहा है। इस कल्पना में बैठना है, ये भी एक कल्पना। उसमें अगर दूसरे संकल्प नहीं है तो आप खुद महसूस करेंगे बहुत हल्का, एकदम प्रकाश। ये होगी हमारी आकारी स्टेज, फरिश्ता स्वरूप। ये बहुत वंडरफुल आगे चल के खेल होगा, इससे बहुत वंडरफुल। बाबा तो कहते हैं ना, आगे चल के चमत्कार होंगे नहीं होंगे, है? बहुत चमत्कार होंगे, ऐसे नहीं सलूट मारेंगे, बहुत चमत्कार। तो पहले जानते नहीं, लेकिन अभ्यास, जिनके भी चमत्कार होंगे जरूर लंबे काल का अभ्यास किया होगा, तब जाके वैसी पदवियां भी मिली होंगी, तब जाके दुनिया में उन्होंने बाप का नाम वाला भी